नमस्कार विद्वानों, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी में होने वाले फिजिकल टेस्ट और साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट में किस तरीके से मेडिकल एग्जाम लिया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि मेडिकल टेस्ट में फ्लैट फुट का टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, ईयर टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है, साथ ही साथ आई टेस्ट में किस तरीके की चीज़ें और कहाँ-कहाँ पे आपको पॉइंट दिया जा सकता है, किस तरीके से फेल किया जा सकता है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट आपका होता कब है? सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप वो क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फिजिकल में दो हिस्से हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक पीईटी और दूसरा है पीएसटी। पीईटी मतलब भाग दौड़ का काम हो गया और पीएसटी मतलब हाइट, वेट, चेस्ट, इन सब का मापन हो गया। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर मैंने बताया आपको दौड़ होगी। लेकिन दौड़ किस तरीके से होगी, यहाँ पर कुछ कैटेगरी बनाई गई है। अगर आप लद्दाख क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार नहीं है तो आपको पुरुष अभ्यर्थी होने पर 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी और टाइम आपको मिलेगा 24 मिनट। और अगर आप महिला है और लद्दाख क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लद्दाख क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार है और पुरुष वर्ग में अगर आप आते हैं तो 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वक्त आपको मिलेगा वो आपको 7 मिनट का दिया जाएगा। और महिला अगर अभ्यर्थी है और लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है तो 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी। ये हो गई है भागदौड़ की बात। अब बात करते हैं पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और इसके अंदर सबसे पहले आपका मापन किया जाएगा हाइट का। हाइट कितनी होनी चाहिए? पुरुष अभ्यर्थी अगर आप हैं तो 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए और अगर आप महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना आवश्यक है। लेकिन हाइट में आपको छूट मिल सकती है कुछ विशेष श्रेणियों में आने पर। कैसे? अगर आप एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग में अगर आप आते हैं, पुरुष के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी और 150 सेंटीमीटर महिला के लिए। उत्तरी पूर्वी राज्यों से एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं अनुसूचित जनजाति से तो 157 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 147.5 महिला के लिए। अगर आप वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से संबंधित अगर आप और उसके भी एसटी उम्मीदवार हैं मतलब अनुसूचित जनजाति के, तो आपकी 160 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए, महिला के लिए 147.5। इसके अलावा भी छूट है। किन किन के लिए देखिएगा? गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवार, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित अगर आपके उम्मीदवार हैं अगर आप, तो पुरुष के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है और महिला के लिए 155। इसके अलावा उम्मीदवार अगर आप उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे कि अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से अगर आप हैं तो 162.5 पुरुष वर्ग के लिए और आप 152.5 महिला वर्ग के लिए होना आवश्यक है। इसके साथ साथ गोरखा प्रादेशिक प्रशासन जेटीए से संबंधित आने वाले उम्मीदवार, जिसके अंदर आपके दार्जिलिंग जिले के 3 उपमंडल जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पे कलिम्पोंग हो गया, कुर्सियांग शामिल है और इन जिलों के अलावा भी कुछ उपमंडल शामिल हैं जैसे कि यहाँ पर वो नाम दे रखे लोहागढ़ चाय बागान, लोहागढ़ वन, रंगमोहन, इस तरीके से। और इन सब के लिए अगर आप पुरुष वर्ग में अगर आप आते हैं तो 157 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट का होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि बात हो गई है हमारी हाइट की। इसके बाद में अगर बात करें चेस्ट की, जो कि आपका केवल और केवल पुरुषों का ही इसमें मापन किया जाएगा। अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो बिना फुलाव के आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंड आपको कम से कम इतना 5 सेंटीमीटर तो आपको चेस्ट अपना फुलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर छूट यहां पर भी है कुछ विशेष श्रेणियों में आने पर, लेकिन वो आपकी बिना फुलाव वाले चेस्ट में हो सकती है। न्यूनतम फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना तो जरूरी है, चाहे आप किसी भी श्रेणी से आए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर चल जाएगा, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर जरूरी है। गढ़वाली, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवार, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल, लद्दाख राज्यों से आने वाले, इन सब के लिए बिना फुलाव के लिए 78 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको न्यूनतम फुलाव यहाँ भी चाहिए। और अगर आप उत्तरी पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जेटीए से संबंधित अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए बिना फुलाव के, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है।
बात हो चुकी है चेस्ट की। अब हम बात करते हैं वजन की। वजन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। फिजिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई है, और फिजिकल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए, जिसको क्या कहते हैं, DME, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आपका मेडिकल होता है सेम डे आपका, मतलब उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इस वीडियो में तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। वहां पर एक एक चीजें कौन कौन से बनवाने हैं आपको अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके लिए जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें कि मेडिकल एग्जाम में कौन कौन से आपके टेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, आई टेस्ट लिखा गया है। अब आई टेस्ट में आपका क्या होता है, जैसे कि आपकी आंखों का साइज जो होता है, देखने की क्षमता होती है। मतलब पहली बात तो अगर आपके स्पेक लगे हुए, चश्मे अगर लगे हुए हैं तो भैया वो अलाउ नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, आपकी आंखें जो है वो 6x6 आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि कलर विजन, जो कि सबसे ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर फेल ही हो जाओगे, ठीक है जी। तो कलर विजन का आपका टेस्ट किया जाता है, रतौंधी जैसा रोग नहीं है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। नोज टेस्ट, अब नाम से स्पष्ट है कि नाक का टेस्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर नाक की जो हड्डी होगी यानी कि DNS, वो आपकी सीधी है कि टेढ़ी मेढ़ी है, जिसको आप ऑपरेशन से, सर्जरी से आप सही करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जो है वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद में बात करें कि टीथ टेस्ट यानी कि दांतों का टेस्ट। अब दांतों का टेस्ट में आपका क्या क्या होता है, मैं सबसे पहले तो अगर आप मेडिकल एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करके जाएं, चाहे वो आपके बॉडी हेयर हो, मतलब जैसे कि वहाँ पे अगर आपके है। और इसके अलावा टीथ टेस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो आपके दांत बहुत प्रॉपर तरीके से साफ होने चाहिए। दांतों में क्या क्या चेक किया जाएगा, दांतों का एक रोग होता है पायरिया, अगर आप जानते हैं। पायरिया यानी कि मसूड़ों से आपका क्या आता है, खून आता है, तो अगर आप पायरिया है तो आप बाहर हो सकते हैं। इसके साथ साथ टेढ़े मेढ़े दांत होना, ठीक है। इसके अलावा दांतों में ज़्यादा गेप होना, दांतों में कीड़ा लगना, या दांतों में जो है वो गड्ढे अगर आपके पड़े हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर टीथ टेस्ट में चेक की जाती है। ऑपरेशन एंड सर्जरी, ऑपरेशन और सर्जरी, जैसे कि अगर आपने आई की सर्जरी करवा ली, अब आप कहेंगे कि सर मैंने आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है तो क्या मुझे फेल कर देंगे क्या। अब ये बात वहाँ पर डिपेंड करती है, वहाँ पर लेने वाले एग्जाम, जो आपका एग्जामिनर है। अगर आपको नज़र नहीं आया तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन अगर नज़र आएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा ना। तो ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा टैटू टेस्ट, आप टैटू जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करवा सकते, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी जो फोर आर्म्स है उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी। और इसके अलावा आपके बहुत कुछ अलग तरीके के टैटू ना बने हो, इस तरीके की चीज़ें। स्वेट इन पाम यानी कि हथेली में पसीना अगर जिन लोगों को आता है, उससे संबंधित आपको टेस्ट आपका किया जाता है। और इसके बाद में कैरिंग एंगल, ये क्या टेस्ट है, यहाँ पर क्या होगा कि हाथों का आपका टेस्ट होगा, हाथ ऐसे करके इस तरीके से वो बेंड देखा जाता है, एंगल आपका देखा जाता है। इसके अलावा फ्लैट फुट आपका जानते हैं कि आपका एकदम पैर जो है वो सीधा समतल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ नीचे की तरफ जो है वो आपके पैर में थोड़ा सा गड्ढा होना चाहिए, जिसके लिए अलग अलग तरीके की, अगर ऐसा होता है तो अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज है। जैसे कि आप एक टेनिस बॉल के ऊपर अपना पैर रख लें और उसको लगातार आप करते रहें, तो इस तरीके की, या कोई लोग जो है वो चप्पल या जूते इस तरीके के बना लेते हैं, तो वहाँ पर भी ये वाली समस्या दूर हो जाती है अगर आपको अगर इन परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं। इसके अलावा नोक नी यानी कि बड़ी आपकी जो है वो आपकी समस्या है। इसमें नोक नी में आपका क्या होता है, अगर आपका घुटने जो है वो चेक किए जाते हैं, उनके बीच का जो है आपको खड़ा करवा के, और उनके बीच का गैप आपका चेक किया जाता है। इस तरीके से ईयर टेस्ट, अब ईयर टेस्ट में अगर आपका कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई है या ऐसा कुछ है, आपको सुनाई किस तरीके से देता है, यहाँ पर कान के पास में एक पेपर लगा के और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर पेंसिल से राउंड करके करते हैं वो चीज़ें। तो इस तरीके के टेस्ट ईयर टेस्ट में होते हैं। इसके साथ साथ आप अपने कान को एकदम साफ रखें जब आपका मेडिकल एग्जाम होता है। इसके अलावा शोल्डर टेस्ट, इसमें क्या होगा कि आपकी शोल्डर की जो इक्वल जो चीज़ें हैं वो आपकी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक शोल्डर बहुत ऊपर हो एक शोल्डर बहुत नीचे हो, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। चेस्ट टेस्ट, इसमें क्या किया जाएगा, आपके चेस्ट में एक साइड से ज़्यादा उभार नहीं होना चाहिए, मतलब या बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए आपका, और आपकी जो प्रॉपर जो है वो एक लाइन में और एक ऊपर नीचे जो है वो आपके चेस्ट नहीं होने चाहिए। इस तरीके की चीज़ें चेस्ट टेस्ट में की जाती है। इसके साथ साथ
6 फिंगर टेस्ट, इसमें क्या होता है अगर आपके 6 अंगुलियां वगैरह है तो मतलब आप इसके लिए आप बाहर कर दिए जाएंगे। वेरिकोज वेन्स, ये क्या टेस्ट है? इसमें क्या होता है आपका कि जो पैर की जो नसें होती हैं वो आपकी ग्रीन नसें जो है वो बाहर दिखाई देने लगती है, जो कि एक डिजीज है आपकी और जिसको आपका क्योर किया जा सकता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से, वो भी चीजें आपकी हो जाती है। हार्निया टेस्ट आपका किया जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है उनको संबंधित जो है वो चीजें आपको चेक करी जाती हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम में क्या कि आपके कोई बहुत सारे धब्बे नहीं है स्किन के ऊपर या कुछ स्पॉट नहीं बन गया हो, इस तरीके की चीजें आपकी चेक की जाती है। बर्न एंड ऑपरेशन, वैसे ये जो है वो कुछ ज्यादा इसमें चेक नहीं किया जाता है, कोई छोटा मोटा कोई निशान है तो वो चल जाता है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है। बीपी टेस्ट, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मापा जाता है और इसके अलावा एक्सरे, हार्ट बीट और यूरिन टेस्ट आपका किया जाता है। तो ये इस तरीके के तमाम टेस्ट किए जाते हैं और उम्मीद है कि आप इनके बारे में आज आपने जाना है तो आपको अच्छा भी लगा होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि फिजिकल और मेडिकल से संबंधित आपकी कोई भी समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, आप डाल दीजिएगा कमेंट, उसका जवाब मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो मिलेंगे ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।